अगला क्वेश्चन आपके लिए। खुश कर बच्चों लोग। हाँ बच्चे, निखिल आपको प्रोवाइड कर दूंगा यूट्यूब पे। हाँ विलास, सिक्स्थ क्वेश्चन हुए थे बच्चे। देखो इसके पहले ना मैंने आपको ना ये वाला क्वेश्चन हो सकता है कभी सॉल्व करना सिखाया होगा। 0.3 पर बार का कैसे सॉल्व करते हैं एक बार आपको ये बता देते हैं। 0.3 पर बार लिखा हो इसका मतलब कुछ और नहीं है, 0.3333 टेंस टू इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो अब इसे लिख सकते हैं 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 एंड टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है। हाँ बच्चा अपेक्षा। तो अब आप अगर देखोगे ना 0.3 0.03 0.003 ये एक जीपी बन गया जिसका फर्स्ट टर्म है 0.3 और जो कॉमन रेशियो है 0.01। अगली बात समझ नहीं, 0.1 है। सॉरी। ठीक है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म जब इसमें लगाएंगे तो a अपॉन 1 माइनस आर हो जाएगा। तो 0.3 अपॉन 0.9 आंसर आ जाएगा 1/3, जो कि एकदम सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। लेकिन मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेपर में आपको इतना करने की जरूरत है नहीं। वी हैव डिफरेंट मेथड ऑल्सो। एक बार सुन लो इस बिना से शायद आपको याद आ जाए। 0.3 पर अगर बार लिखा हुआ है तो इस बार को ना आप डायरेक्ट ब्रेक कर सकते हो 3/9 लिख के। जैसे 0.5 पर बार होता तो हम लोग लिख देते 5/9। 0.45 पर बार होता तो हम लोग लिख देते 45/9। बात आ रही है समझ में? जैसे 0.456 पर बार होता तो हम लोग लिख देते 456/999। ये जो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पर, इनसे ना थोड़ा सा कंसेप्ट डिराइव करने की कोशिश करो। मैंने ये किया है कि जितने भी डिजिट्स पर बार होता है उतने बार नीचे 9 लगा दिया है। देखो
एक्सेप्ट हो रही है वाली बात? जितने भी डिजिट्स पर बार होता है उतने बार मैंने नीचे 9 लगा दिए। एग्री? ठीक है, कभी सुना होगा ये मुझसे, कभी शायद हो सकता है ना? अब आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये वाला फॉर्मेट आ जाए 0.456 और 56 पर बार लग जाए, मतलब अभी जो बार है वो सिर्फ 56 पर है, वो 4 पर नहीं है, तब फिर कैसे होता है? 456 माइनस 4 अपॉन 99 सिंगल 0। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, एक दो एग्जाम्पल और करके देता हूँ इसी के। मान लिया लिखा हो 0.4567 और 567 पर बार है, तो आप क्या लिखोगे उसको? 4567 माइनस 4 अपॉन 99 सिंगल 0। समझ में आ रहा है कैसे बना रहा हूँ मैं? जैसे मान लिया लिखा रहा है 0.5678 और 78 पर बार है, तो क्या हो जाएगा सोचो तो? 5678 माइनस 56 अपॉन 9900। देखो कुछ सीखे बच्चों लोग, आइडिया लग गया? ठीक है, एक बार जरा ये भी वाला भी देख लो। जैसे लिखा रहेगा फॉर एग्जाम्पल 3.456 और 56 पर बार, तब क्या लिखूंगा इसका? जरा इतना से सीख लो, जरा फोकस करना। इसका लिखेंगे अपन 3456 माइनस 34 अपॉन 9900। नहीं, 99 सिंगल 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछो कहीं भी किसी को डाउट है तो। आगे समझ में? कुछ पूछना है कि आगे चलूं मैं? बच्चे अपेक्षा वो कैसे पॉसिबल है, आप खुद बताओ। अगर स्टार्टिंग डिजिट पर बार हो गया ऐसे, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे? बार का मतलब है वो इनफाइनाइट तक जाने वाला है, तो 56 कहाँ लिखूंगा? हाँ बच्चे, ईशा आप सीख गए बच्चे, शाबाश, गुड। आज बच्चे घर में घी के दिए जलाना, मम्मी से कहना कि मम्मी आज मैं कुछ सीख के आई हूँ। मम्मी पूछे क्या, तो बताना पॉइंट के बाद जितने में बार नहीं होगा उतना 0 आएगा डिनोमिनेटर में। यो, बिल्कुल सही बात है ईशा, शाबाश। और किसी बच्चे को कुछ कहना है? डन? अरे आगे चलूं क्या? कुछ कहना है कि नहीं कहना है? हाँ बच्चे ईशा, ये तो मैं बच्चे टॉपिक तो आप लोग के डिमांड में करवा रहा हूँ। आकाश बोले सर एपीजीपी पढ़ना है, पहली क्लास में आए और आज आखिरी क्लास में आ रहे हैं, बाकी की 2 क्लास गोल। ये तो मैं आपकी डिमांड में पढ़ा रहा हूँ बच्चे। डिमांड वाले टॉपिक में तो खुश होना है अपने को कि वाह सर, चलो कुछ तो हमारा भी सुनते हो आप। क्वेश्चन है फाइंड। डांटना, तुम्हारी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या करते नालायक तुम, जो घर में बैठे बैठे तुम्हारा तबीयत खराब होता है? हैं?
वो बच्चे क्वारंटाइन ही है ऑलरेडी। वो अपने रूम में ना दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है और भारी कंफर्टेबल रहता है फिर रूम पे। यहाँ पर ना इसे ना मैं ना 10 कर देता हूँ। चलो चलो सॉल्व करो। डांटते घर पे बैठे बैठे तबीयत खराब कर रहे, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे दिखाई नहीं दे रहा आपको अभिलाष? आपको मुझे एक अलग ही लेवल पे डाउट रहता है अभिलाष। मुझे स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा, तो जो मोबाइल पकड़ा है ना वो बाहर फेंक दो, किसी काम का नहीं है वो। हाँ जी, चलो चलो सॉल्व करो। चलो मैं बताता हूँ। देखो मैंने ना इसके पहले जो है ना हो सकता है आपने कभी फंडा इसके पहले सुना होगा, नहीं सुना तो मैं अभी बता देता हूँ, एक बार सुन लीजिए कैसे डील होता है ये। आपने ना इसके पहले कभी सुना होगा कि 1 + 2 + 3 टेंस टू n तक जाए तो उसको अपन समेशन ऑफ n बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है n+1 डिवाइड बाई 2। वैसे ही 1² + 2² + 3² अगर n² तक जाए तो ये होता है समेशन ऑफ n², जिसके लिए होते हैं n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। एक और आपने सुना होगा 1³ + 2³ + 3³ टेंस टू n³ जिसको अपन समेशन ऑफ n³ बोलते हैं। ये होता है n+1 डिवाइड बाई 2 पर होल स्क्वायर। हो सकता है आपने ये इसके पहले कभी सुन रखा हो, ठीक है। तो यही इसमें अप्लाई होना था। कैसे हो रहा था वो एक बार देख लेते हैं। देखो मुझे ना Tn गिवन है n+3। जरा एक बार इतना से सुनना था चलो। n+3 मुझे गिवन है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। सम फाइंड आउट करना है तो सम फाइंड आउट करने के लिए मैंने दोनों साइड में समेशन लगा दिया। ये समेशन जो है वो सम को ही तो डिनोट करता है ना। तो Tn मतलब कि nth टर्म का समेशन डिनोट कर रहा है सम, जिसको अपन Sn से डिफाइन कर सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ n² + 3n। एग्री? ठीक है। तो ये ऐसे लिख सकते हो कि समेशन ऑफ n² + 3 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ n s ऑफ n। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है। तो समेशन ऑफ n² का फंडा है, मेरे पास ये गिवन है। तो अब यहाँ पे लिख सकते थे n+1 2n+1/6 3 टाइम्स समेशन ऑफ n का भी गिवन है n+1 डिवाइड बाई 2। लेकिन ये n टर्म्स का हो गया। सवाल में n टर्म्स का नहीं पूछ रहा है, सवाल में 10 टर्म्स का पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ करना था पुट n = 10। ठीक है। अब जैसे ही n = 10 पुट करते तो आपको s ऑफ 10 की वैल्यू मिल जाती। ठीक है। तो कैसे दिखाई देता है, 10 11 21 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 इंटू 10 11 डिवाइडेड बाय
2, बस ये करना था आपको, ठीक है। इसको करने से जो आंसर है वो आएगा 550। अरे बाप रे, अनुभूति ने भी एक आंसर दिया क्या? अनुभूति, आप कैसे बच्चे बीच बीच में एकदम प्रकट हो जाते हो? इसे सॉल्व करने 550 आ रहा है, कुछ और आ रहा है बच्चे लोग? सॉल्व करके देखो तो मैंने सॉल्व नहीं किया, ऐसे ही लिख दिया, मन किया तो 550 लिख दिया। इसे सॉल्व करने से कितना आ रहा है? 550 आ रहा है, ठीक ठीक बच्चे। अर्जुन, तो मेरा ख्याल है आप ये वाला क्वेश्चन में सीख गए, जब उसमें n टर्म्स गिवन होते तब क्या करना चाहिए, है ना? आइडिया लग गया। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है आपके लिए। आप लोग बच्चे एकदम भारी टैलेंटेड हो यार। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं कैसे इतने टैलेंटेड बच्चों को पढ़ा भी पाता हूँ, मतलब यकीन ही नहीं होता है मेरे को तो। चलो चलो सुनते हैं। ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5 टेंस टू 20 टर्म्स। अब ये ना बेसिकली ना एपी है ना जीपी है, ठीक है। ये दो सीरीज है जो मिक्स्ड है। हाँ नालायक, तुम आए कितना दिन हो? 1.5 महीना क्लास चले तो आए तो 15 दिन हो कुल तुम, बाकी 1 महीना तो छुट्टी मारे हो। 15 दिनों में तुमको पार्टी चाहिए। आओ ना, मिलो ना बेटे, देता हूँ तुमको पार्टी। आओ, ऐसी कभी फुर्सत में आ जाना जय कि चलो सर से पार्टी लेके आता हूँ। लेग पीस पसंद है बच्चे आपको? लेग पीस वही देंगे। चलो सुनते हैं, देखो अब ये वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, एक बार इसको सिखाते हैं आपको। देखो ये ना बेसिकली दो अलग अलग सीरीज है ना। तो जैसे कौन कौन सी सीरीज है यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ। ये 1, 2, 3 ऐसे 10 to 20 तक जा रहा है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर है 2, 3, 4, सॉरी एक सेकेंड, 2, 3, 4 और फिर 10 to 20 तक जा रहा है। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो टर्म्स है मैंने इनको अलग लिखा हुआ है, ठीक है, और ये जो टर्म्स है मैंने इनको अलग लिखा हुआ है। ये ग्रीन वाले, ये वो ब्लैक वाले। आई हुआ समझ में? तो ऐसा करने से क्या होगा सर? ऐसा करने से होगा हम इन दोनों का ना सेपरेटली nth टर्म फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब 1, 2, 3 टेंस टू 20 का अगर आपको nth टर्म निकाल दो, कुछ और नहीं होगा, n ही होगा। कैसे निकाला सर आपने? वही tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डॉट डी लगा के। आ रही हो समझ में? ये रहा a, ये रहा n माइनस 1 और इसके बीच का जो d है वो है 1। इसको सॉल्व करो तो n आ जाएगा। ये लिखा हुआ है n। एग्री अपन? कंफर्टेबल है इसमें? ठीक है, ये 20 टर्म्स तक जाएगा ना, दिस इज टर्म्स, ठीक है। और ये वाला कैसे है सर? ये वाला 2, 3, 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा n+1। ये कैसे लिखा सर आपने? ये पता है मैं क्या लिख रहा हूँ? ये मैं बच्चे tn लिख रहा हूँ, इनका tn। ये कैसे हुआ सर? ये बिल्कुल सेम स्टाइल में, बस यहाँ पर 1 की जगह पर हो गया 2, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो 2 है ना। हाँ बच्चे जय, तो यहाँ पर n+1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आप, तो ये n+1 आ गया। तो मतलब मैं कहने की कोशिश करूँगा, अगर tn n.n+1 रहे तो आपको ना जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा यही मिलेगा। कैसे मिलेगा सर? देख लो एक बार इत्मीनान से। जब आप n बराबर 1 पुट करोगे तो n जगह 1 ये लिखा हुआ है, और जब 1 रखो तो 1+1 2 ये लिखा हुआ है। जब n के ऊपर 2 पुट करोगे तो ये 2 लिखा हुआ है, और 2+1 3 ये लिखा हुआ है। 3 पुट करोगे तो ये लिखा हुआ है, 3+1 4 ये लिखा हुआ है। आ रही बात पकड़ में? तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सीरीज जो अपने को क्वेश्चन में जो गिवन थी ना, उसका हमने ना nth टर्म फाइंड आउट कर लिया है।
कैसे फाइंड आउट किया? दोनों को सेपरेट किया और क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए मल्टीप्लाई करवा दिया। समझ में आई बात? तो अब आप अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 रख के देखते जाओगे तो आपको एग्जैक्टली यही सीरीज मिलती जाएगी। आइडिया एक्सेप्टेड? ठीक है यहाँ तक? तो Tn जो है ये गिवन सीरीज का nth टर्म है, लेकिन आपको nth टर्म नहीं पूछा गया था, आपको क्वेश्चन में वो उसका सम पूछा गया था। ये देखो जरा, आपको क्वेश्चन का सम पूछा गया, तो सम फाइंड आउट करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा समेशन। आई बात समझ में? तो ये समेशन ऑफ n+1 हो गया। ठीक है, तो समेशन ऑफ Tn इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ n² प्लस समेशन ऑफ n। एक्सेप्टेड? पता चल रहा है n² प्लस n कैसे हो गया? तो समेशन ऑफ Tn की जगह पर मैं Sn लिख सकता हूँ। S क्या कन्वे करता है? सम को कन्वे करता है, समेशन भी सम को कन्वे करता है। n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6 प्लस समेशन ऑफ n क्या होता है? वो होता है n+1 डिवाइड बाय 2। आगे बात समझ में? ठीक है, अब क्वेश्चन में कितने टर्म्स तक पूछ रहा है? 20 तक, तो पुट n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20। तो s ऑफ 20 इज इक्वल टू 20 प्लस 1 41 अपॉन 6 प्लस 20 21 अपॉन 2। इसको सॉल्व करोगे तो राइट आंसर आ जाएगा। अब आप देखो, आपको इसमें कहीं डाउट है तो मेरे से पूछो। मेरे ख्याल है आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे डील करते हैं। ये टाइप की सीरीज का जो क्वेश्चन है उसका nth टर्म निकालते हैं और उसको फिर समेशन में सॉल्व करके डेटा पुट करते हैं। देखो आपको आइडिया लगा? किसी बच्चे को कुछ पूछना है या आगे चलो? थ्री 3080 आ रहा है बच्चों का आंसर। देख लो बच्चे लोग, चेंज करो। 3080 इज राइट आंसर। अनुभूति का भी आ गया भाई। अनुभूति जो है ना, हम जबरदस्त कर देते बच्चे। फुल छुट्टियां, जितना हो सके उतना छुट्टियां। 2 4 लोग की और भी छुट्टी तुम अकेले ही मारते थे अनुभूति। अच्छा तू 2 3 दिन से डेली जा रहा है, चल आज तेरी छुट्टी मैं मारती हूँ। ऐसे होता है क्या अनुभूति आपके केस में? कल मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, उस वाले क्वेश्चन को सीख लेते हैं अपन लोग। हाँ बच्चे, अभिलाष बोलो बच्चे बोलो, बताओ बच्चे। अपने जीवन के सारे दुख आज बता दो मुझे। चलो जरा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ये कब तक था? शायद ये भी 20 तक था। बस एक बार फिर से लॉगिन करो ना अभिलाष, एक फिर से लॉगिन करो।
20 टर्म्स तक भी और बना लो, क्या आंसर आ रहा है बता दो। अनुभूति कहना है आपको कुछ? एक बच्चे का आंसर आया। अनुभूति बच्चे कहना है। हाँ जी बताइए। एक बच्चे का आंसर है 53130। और कोई? जय ने आंसर चेंज किया अपना। बताओ ये फटाफट आंसर बताओ। ये ऐसा बनना था, समेशन ऑफ टी एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन, एन प्लस 1, एन प्लस 2। इसका मल्टीप्लाई करते, समेशन वाला फंडा अप्लाई करते, एन के 20 पुट करते, आंसर आ जाता। ईशा कुछ है बच्चे आपका आंसर? कैसे एकदम टाइम लगा रहे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और सबका अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है? आकाश क्या आंसर है आपका? जय एक बार अपना आंसर चेक कर तो बच्चे। 53130 आ रहा है बच्चों का। ठीक है, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है हल्की सी, और उसमें एन के 20 पुट करना है, बस काम कुल इतना ही था। तो ये ना बेसिकली फॉर्मेट ना आपको आइडिया देने के लिए था। देखो अगर ये वाला फॉर्मेट है, इसको डील कैसे करते हैं, ज्यादा टफ नहीं होता है। डायरेक्ट ये फंडा अप्लाई करो और आंसर निकालो, काम खत्म। ठीक है, याद है? ओके बच्चे लोग, तो ना अपना ना ये एपीजीपी वाला जो सेशन है ना, वो आज एकदम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली एपीजीपी है बड़ा टॉपिक, लेकिन वो जब ITJEE अपन देते हैं ना तब काम आता है। अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नॉलेज सफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास में ना इंग्लिश का टेंस करवा दे, या कोई डिमांड है?